अकस्मात ही यूं ही यह घटना स्मरण आ गई। बात 2016 की है। उस समय मेरे पिताजी झांसी में नौकरी करते थे। मेरा निवास स्थान तत्पश्चात झांसी ही था, परंतु जन्म स्थान गोरखपुर है। मेरे नानी नाना गोरखपुर में ही रहते थे। हर वर्ष गर्मियों की छुट्टियां बिताने हम गोरखपुर आते थे। मेरी माँ हमेशा से गर्मियों की बाट लगाए बैठी रहती थी और अब की बार तो उनकी चचेरी बहन की शादी भी थी। मम्मी ने तो बहुत कपड़े, चूड़ी, कंगन, गहने और मेकअप सामग्री इकट्ठा कर लिया था। पिछले कुछ दिनों में जब भी बाजार जाती कुछ ना कुछ अवश्य लेकर आती थी। मैं भी मौसी के विवाह कार्यक्रम के लिए बहुत उत्साहित थी। पापा से जिद कर कर मैंने भी वस्त्रों का भंडार बना लिया था। जैसे जैसे गोरखपुर जाने की तिथि पास आती गई, मम्मी और भी ज़्यादा व्यस्त होने लगी। विद्यालय की वार्षिक परीक्षाएं जैसे तैसे समाप्त हो ही गई थी। माँ ने मासी के लिए अपने हाथों से गोंद के लड्डू बनाए थे। पिताजी ने भी मासी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत हार बनवाया था। एक एक करके बहुत सी वस्तुएं इकट्ठा हो गई थी। 4-5 बैग तैयार हो गए थे। दिन प्रतिदिन उत्साह दुगना हुआ जा रहा था। आखिर वह दिन आ ही गया जब हमें गोरखपुर जाना था। दोपहर 2:30 बजे ग्वालियर बरौनी नामक रेलवे से हम रवाना हो गए थे। हमने सोचा था कि झांसी से पहले लखनऊ जाएंगे और एक रात मेरे मामा जी के यहाँ बिताकर दूसरे दिन उनकी गाड़ी से गोरखपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। लखनऊ तो हम पहुँच गए, परंतु मामा जी को अकस्मात ही जयपुर जाने का आदेश आ गया। उनकी मीटिंग भी आवश्यक थी, तो उन्होंने सीधा जयपुर से गोरखपुर शादी के दिन ही जाने का निश्चय किया था। हम लोगों ने बहुत सोचने के बाद पैसेंजर रेलवे से जाने का निश्चय किया। थोड़ा डर भी था क्योंकि हमारे पास सामान बहुत था और रेलवे में भीड़, परंतु और कुछ चारा भी तो नहीं था। ठूस कर महिला डिब्बे में मैं और मम्मी किसी तरह बैठ ही गए और 3 बैग हमने अपने पास ही रख लिया। 2 बैग लिए बेचारे पापा शायद काफ़ी देर तक खड़े ही थे। थोड़ा अंदाज़ा होता तो हम ग्वालियर बरौनी से सीधा गोरखपुर ही चले जाते, या अगर समय होता तो तत्काल की टिकट बुक कर लेते। अब अफसोस करने से कोई लाभ नहीं। गोरखपुर कुछ ही दूर था। आखिर में हम दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पर पहुंच ही गए। मम्मी और मैंने रेलवे से सारा सामान उतार लिया। मम्मी ने तीनों बैग मेरे पास रखकर मुझे बोला, सामान देखती रहना बेटा, मैं पापा को ढूंढ कर लाती हूँ। पापा किसी अन्य ही डिब्बे में थे और काफ़ी देर से आए नहीं थे। मैं बैग के पास बड़ी सहनशीलता से करीब 20 मिनट खड़ी थी, परंतु मम्मी पापा में से कोई नहीं आया। मैं ठहरी 12 वर्ष की छोटी बच्ची, घबराहट तो हो ही जाती है ना। मैं बैग के पास से हटकर उन्हें ढूंढने निकल पड़ी। थोड़ी दूर आगे चलने पर मम्मी पापा मिल गए। पापा मेरे लिए गर्मा गर्म कचौड़ियाँ लेकर आ रहे थे। मैं उनसे तुरंत जाकर लिपट गई। फिर हमें अचानक सामान का ध्यान आया। दौड़कर हम उस स्थान पर गए जहाँ हमारे तीनों बैग होना चाहिए था। वहाँ हमें सिर्फ 2 ही बैग दिखे। सबसे बड़ा वाला सूटकेस जिसमें मासी के गहने, मम्मी के महंगे वस्त्र, मेरे कुछ वस्त्र और पापा का लैपटॉप था, वह तो वहाँ दिखा ही नहीं। पापा ने तुरंत रेलवे कर्मचारियों एवं पुलिस को सूचित किया। काफ़ी देर तक हमारी सामग्रियों को ढूंढने का प्रयास किया गया, परंतु कोई सुराग नहीं मिला। उस दिन माँ बहुत रोई, थोड़ा मुझे सुनाकर और ज़्यादातर खुद को। पता नहीं कौन दोषी था, मैं जो माँ के समझाने के बाद भी बैग के पास से हट गई थी, या माँ जो मुझे अकेले छोड़कर चली गई थी, या पापा जो पता नहीं इतने देर से कहाँ पर थे, या फिर परिस्थितियाँ जो हम सबके वश से बाहर थीं। खैर, मासी की शादी में तो हम सब मुंह लटकाए ही गए थे। परिवार से मिलने के बाद थोड़ा अच्छा अवश्य लगा, परंतु हमारा हज़ारों का नुकसान, जिसका कारण मात्र लापरवाही थी, आज भी चुभता है। इस अनुभव से मैंने यह बात तो सीख ली कि माँ जो भी कहती है उसका पालन करना ही मेरे लिए उचित होता है। मैंने यह तो समझ लिया कि जीवन में अगर कोई भी यात्रा करनी पड़े तो सिर्फ एक नज़रिए से ना सोचें। आपके पास अवश्य एक और पूर्तिकरण योजना होनी चाहिए। शायद रेलवे यात्रा पहले से ही निर्धारित करके रखनी चाहिए और बहुत ज़्यादा वस्तुएं या सामान लेकर नहीं चलना चाहिए, और अपनी सारी कीमती वस्तुओं को एक ही झोले में रखने की जगह अलग अलग जगह विस्तृत करके रखना ही समझदारी है।
यह अनुभव भले ही कड़वा था, परंतु छोटी उम्र में इस अनुभव से मैंने जीवन के कुछ विशेष तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर ली।